हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति से संबंधित 41 के 41 के फर्स्ट पार्ट तक हम लोगों ने हल कर लिया था। आज 41वें का सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियो में जाकर के जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसको कॉपी में नोट कर लें, हैं, जिससे कि आप उसको एग्जाम टाइम रिवीजन कर सकें। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता दें, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू रखने वाले या तो 90 में से माइनस कर, देखिए दो ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, या तो वैल्यू रखने वाले आएंगे या फिर 90 से माइनस करने वाले आएंगे, बस। ठीक है, जिससे कि आप तुरंत हल कर सकते हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आने हैं। ठीक, देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालनी। बहुत ही सिंपल है, आपको वैल्यू पता है। 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1 अपॉन √3, बस वैल्यू रख देना है। 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है इसलिए होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इज इक्वल टू, इसको 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 अपॉन √3 हो जाएगा। अपॉन में 1 लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 प्लस 1, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन में आ गया 3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया 2 अपॉन √3 अपॉन, ये बन गया 4 अपॉन 3। अब हम इसको पलट देंगे। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अपॉन √3, जब हम इसको पलट देंगे तो 3 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो आ गया 3 अपॉन 2√3। लेकिन मैंने आपको बताया है कभी भी रूट नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए √3 का ऊपर नीचे क्या करा देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ऊपर बन गया 3√3 अपॉन 2 पहले से ही था, इंटू √3 का √3 में मल्टीप्लाई करा देंगे 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया आपका √3/2। आप सभी लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस वैल्यू रखना है और हल करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 42वें का फर्स्ट पार्ट। हमको दो पार्ट दे रखे हैं, sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करो। दूसरा कह रहा है sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम लोग a पार्ट पर आते हैं। a हमको कह रहा है कि sin 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। मैंने आपको एक बार नहीं 50 बार बताया हुआ है। जब ये देखिए यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, साइन को कॉस में बदल लीजिए। कॉस में कैसे बदला जाता है, साइन को लिख दीजिए कॉस और फिर 90 माइनस लिख करके जो यहाँ पर लिखा है लिख दीजिए 3a, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, कॉस a माइनस 26 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाया जाता है। आप लिखेंगे 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। माइनस का 26 यहाँ आ जाएगा, 3a को वहाँ ले जाएंगे तो 90 प्लस 26 हो जाएगा। अब ये a तो पहले से ही था, माइनस का 3a उधर गया, प्लस का 3a हो गया। 3a और a ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4a, दोनों को ऐड कर दो तो आ गया 116 डिग्री। ठीक है, अब 4 इंटू में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। a इज इक्वल टू 116 डिग्री अपॉन 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए आप। 4 3 12, सॉरी 4 दूनी 8 और फिर 3 6 4 9 36, 29 डिग्री आ गया आपका a का मान। आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। a की वैल्यू पूछ रहा था, a की वैल्यू निकाल लिया। अब इसी प्रकार b पार्ट करते हैं। b पार्ट तो बहुत ही ज्यादा सरल है। b पार्ट है sec थीटा बराबर 2 किसकी वैल्यू होती है sec के पदों में, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसको cos में भी आप बदल सकते हैं। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर 2/1। अब तिरछा गुणा करा देंगे तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब cos थीटा इज इक्वल टू 1/2
2। अब तो आपको पता है, आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। 2 किसकी वैल्यू होती है, sec 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप डायरेक्ट sec 60 भी लिख सकते हैं। बाई चांस आपको नहीं पता है, इस वजह से मैंने इतना हल कराया, वरना इतना हल करने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस के पदों में cos 60 डिग्री की। अब देखिए cos cos कैंसिल हो गया, थीटा का मान आ गया आपका 60 डिग्री, आंसर आ गया। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। मैंने आपसे बताया नहीं कि सब सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, त्रिकोणमिति में लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे सब सिंपल ही आएंगे, एक दो को हटा करके। खैर चलिए वैल्यू निकालते हैं। आपको sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कई तरीके हैं निकालने के लिए, लेकिन हम लोग सरल तरीका यूज करते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, आपको पता है। अब चूंकि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट 1/2 लिख दीजिए, होल स्क्वायर मत कर दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट cos स्क्वायर थीटा का मान ही 1/2 है। ठीक है, प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस का 1/2 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, एलसीएम लेकर के इसको हल कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1/2, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा का मान आ गया 1/2। ठीक, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं, बी क्वेश्चन को हल करते हैं। बी में हमारे पास क्या दे रखा है, cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री। अब इसमें हम लोग हल करेंगे, हम लोग cos को sin में बदल सकते हैं या sin को cos, जो आपकी मर्जी हो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमको नहीं पता है, तो हम लोग cos को sin में ही बदल लेते हैं। cos को sin में बदलेंगे, यहां पर आ जाएगा sin स्क्वायर 90 माइनस, मैंने आपको बताया 90 माइनस यहाँ क्या लिखा हुआ है, 67 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री। अब sin स्क्वायर लिखा हुआ है, 90 में से 67 गया, कितना बचा, 23 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 23 डिग्री, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 0। सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 cos 58 डिग्री अपॉन sin 32 डिग्री माइनस √3 cos 38 डिग्री cosec 52 डिग्री अपॉन tan 15 डिग्री tan 60 डिग्री एंड tan 75 डिग्री। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। 2 लिखा है, लिखा रहने दीजिए, इनटू। अब देखिए cos 58 का मान पता है क्या, नहीं पता है हमको, तो इसका मतलब इसको बदलना पड़ेगा। जिसका मान हमको नहीं पता है तो समझ लीजिए उसको हमको बदलना पड़ेगा। अब cos को किस में बदलेंगे, sin में ही बदला जाता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, cos की जगह sin 90 माइनस, जो लिखा है लिख दीजिए। ठीक, तरीका मैंने आपको कई बार इस तरह के क्वेश्चन हल करवाए हैं। ठीक, और शुरुआत की वीडियो में भी मैंने सारी कंडीशन आपको बता दी थी। जो नीचे लिखा, नीचे नहीं बदलना है, सिर्फ दोनों में से एक को बदला जाएगा। तो नीचे जो लिखा हुआ है sin 32 डिग्री, तो लिखा रहने दीजिए। ठीक, माइनस √3 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। अब ब्रैकेट में, अब यहाँ पर cos 38 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ इनटू में cosec 52 डिग्री लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से अब हम लोग करेंगे क्या भाई, बदलना तो है ही, किसी एक को बदलेंगे, चाहे आप इसको बदल दीजिए चाहे आप इसको बदल दीजिए। हम लोग इसी को बदल लेते हैं, चाहो तो आप इसको भी बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है cos 38 डिग्री इनटू, यहाँ पर क्या है आपका cosec 90 माइनस, हमने आपको cosec किस में बदल जाता है, cosec बदलता है sec में, तो sec 90 माइनस 52 डिग्री। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब नीचे आ जाते हैं, जिसकी वैल्यू पता है उसको तो रख दें। क्या आपको tan 15 नहीं पता है, नहीं पता है तो रख दो भाई, tan 15 की वैल्यू तो आपको नहीं पता है, तो इसको भी आप लोग बदल सकते हैं। tan को कैसे बदलेंगे, tan किस में बदलता है, cot में, तो इसको हमने लिख दिया cot 90 माइनस, जो लिखा है लिख दीजिए। tan 60 का मान तो हमको पता है, तो बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, इंटू √3 लिख दीजिए, क्योंकि tan 60 का मान √3। tan 75, अब हम एक बदल चुके हैं तो दूसरा फिर नहीं बदलेंगे। ठीक है, जैसे इन दोनों में से
एक को बदलना है, चाहे आप इसको बदल दीजिए चाहे आप इसको, ठीक। एक को बदल दिया तो दूसरे को नहीं बदलना है, ठीक। अब इसमें हमने इसको बदल दिया तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, tan 75 डिग्री। अब देखिए इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 90 में से 58 गया तो बचा 32 डिग्री, अपॉन में क्या है साइन 32 डिग्री, ठीक। यहां पर हमने ऐसे कर लिया, माइनस का √3 इंटू, अब देखिए यहां पर cos 38 लिखा है, लिखा रहने दीजिए, cos 38 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर sec 90 में से 52 गया तो कितना बचेगा 38 डिग्री, अपॉन cot 90 में से 15 गया तो आ गया 75 डिग्री, √3 लिखा है, लिखा रहने दीजिए, गुणा मत करा दीजिएगा 75 में √3 का, ठीक है, कि सर इसमें गुणा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वैल्यू है, ये कॉट के अंदर का मान है, tan 75 डिग्री। खैर यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहां पर ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहां क्या हुआ 2 इंटू 1, जब कट गया तो एक ही तो बचा, 2 इंटू 1 माइनस का √3 इंटू, अब यहां पर cos को या तो बदल दीजिए, या cos लिखा है लिखा रहने दे, sec को बदल देते हैं, यहां लिखा हुआ है cos 38 डिग्री, sec का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन cos 38 डिग्री, ठीक है, अपॉन cot को आप बदल दीजिए, cot का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन tan 75 डिग्री इंटू √3 इंटू tan 75 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद tan 75 से tan 75 कैंसिल आउट हो गया, cos 38 से cos 38 भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या जरा देख लेते हैं, 2 1 या 2 माइनस का √3 इंटू, ऊपर क्या बचा है 1, अपॉन में क्या बचा है √3, क्योंकि सब कट गया 1 का √3 में, तो √3 से √3 भी कट गया, हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया, कितना आंसर आ गया 1, यही हमारा आंसर। थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन इतना टफ नहीं है, एक दो बार अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें कह रहा है 43 के सेकंड पार्ट में tan 1 डिग्री इंटू 10, ये सब इंटू में, इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश डैश डैश, मतलब सब इंटू में, tan 4 है tan 5 है, ऐसे करते करते ये tan 45 बीच में दिखा दिया गया, फिर tan 46 47 48, ऐसे करते करते 89 डिग्री तक है, ठीक है, 87 88 89 डिग्री तक है का मान हमको ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, जिसका मान पता हो उसका मान आप रख दीजिए, जिसका मान नहीं पता है उसको बदल दीजिए। वैसे इसका मान 1 होगा, तरीका भी मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं। सिंपल तरीका ये है, लेकिन आपको सिंपल नहीं करना है क्योंकि वो शॉर्टकट में आ जाएगा और शॉर्टकट आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। हम लोग शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे, सॉल्व ही करेंगे। हम लोग चाहो तो इस भाई यहाँ पर भी 3 है, वहां पर भी 3 है, हो सकता है वहां 2 दिखाया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं, आप अपने मन से एक पार्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इन तीनों को बदलना है, जरा देखिएगा, tan को हम लोग लिख देंगे cot 90 माइनस 1 लिखा है 1 लिख दीजिए, इसको भी लिख देंगे cot 90 माइनस 2 लिखा है 2 लिख दीजिए, ठीक। फिर इसी प्रकार इसमें cot 90 माइनस 3 लिखा है 3 लिख दीजिए, ठीक। ये हमने tan को cot लिख दिया, इस tan को इधर cot लिख दिया, इस tan को इधर cot लिख दिया, डैश डैश डैश। tan 45 की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 1 होती है, क्योंकि आगे इंटू लगा इसलिए इंटू 1 कर दिया, फिर इंटू लगा करके डैश डैश। अब जो यहाँ लिखा है लिखा रहने दीजिए आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 90 में से 1 गया, कितना आ गया cot 89 डिग्री, 90 में से 2 गया, कितना आ गया cot 88 डिग्री, 90 में से 3 गया, कितना बचा cot 87 डिग्री, ठीक है। डैश डैश डैश,
इंटू 1 डैश 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 tan को चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, क्यों 1 अपॉन कॉट, क्योंकि कॉट यहां लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे इंटू में 1 अपॉन कॉट 87, 1 अपॉन कॉट 88, 1 अपॉन कॉट 89 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए ये अपॉन में सब इंटू में ही है, तो जब इंटू में है तो ये cot 87 से cot 87 कट गया, cot 88 से cot 88 कट गया, cot 89 से cot 89 कट गया, सब तो कट गया। आंसर क्या आ गया 1 1 1, 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितने बार कराइए आंसर क्या आता है 1, यही हमारा आंसर है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस ये 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे 5 लिखा हुआ है 5 लिख दीजिए इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, 5 में स्क्वायर मत लगा दीजिएगा, सिर्फ cos की वैल्यू में होल स्क्वायर लगेगा, प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ, माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर अपॉन, अब यहां पर आप चाहो तो वैल्यू रख दो, चाहो तो डायरेक्ट मान लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, क्योंकि ये भी 30 है ये भी 30 है, तो दोनों अगर सेम है तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर नहीं रखना है तो आप वैल्यू भी रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक, खैर हमने शॉर्टकट का थोड़ा सा अपनाया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इसलिए इसको शॉर्टकट नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 लिखा होता तो भी इसको 1 लिख देते, लेकिन अगर यहाँ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 लिखा हुआ तब 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये डिजिट बदलनी नहीं चाहिए, सेम होना चाहिए, जो यहाँ हो वो ही यहाँ हो, तब तो 1 होगा वरना नहीं होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर 5 लिखा हुआ है, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन √3 का स्क्वायर होता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन 1 लिखा हुआ है, वैसे चलिए ठीक है लिख देते हैं, 1 का कोई यूज नहीं, हमको हटा देना चाहिए, चलिए हटा ही देते हैं, क्योंकि 1 अपॉन में 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं, जब 1 हो ही गया है तो सीधे वैल्यू रखेंगे 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। हमने अपॉन वाले 1 को नहीं लिखा है। अब इसमें क्या आ गया 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक, 4 से भाग करिए, 4 3 12, 3 5 15, एलसीएम लेना तो पता ही होगा, 3 का 12 में भाग करेगा 4 बार जाएगा, 4 का गुणा करना है 16 चौको 64। ठीक, माइनस 1 का 12, 12 में 1 का गुणा 12 हो जाएगा। अब पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं फिर इसको घटा देंगे। ठीक है, 5 4 9, 6 और 1 7, 79 माइनस 12 बटे में 12। ठीक, 79 में से 12 घटा देंगे, 9 में से 2 गया हमारे पास बचा 7, 7 में से 1 गया बचा 6, 67/12, यही हमारा आंसर है। सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ध्यान से समझ लीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, इस प्रश्न का वैसे और भी तरीका है, लेकिन और तरीका यूज़ ना करके हम लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, थीटा लिखा है, थीटा लिख देंगे, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको सी नाम दे दीजिए, ये 90 डिग्री है। ठीक, इतना काम हम लोग कर लेंगे।
tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब लंब कितना दे रखा है 2ab, और लंब होता क्या है, थीटा के सामने वाला लंब है, ये 2ab आपका दे रखा है। ठीक, ये पूरा क्या है 2ab है, और ये क्या है आधार, आधार हमारा कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ये अनुपात में है इसलिए इसको हम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि ab की लंबाई है आपकी 2ab, खैर क्योंकि अनुपात होता है ना इस वजह से। अब हमको cos थीटा का मान, लेकिन हमको कोई भी वैल्यू निकालनी होती है तो कर्ण तो हमको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ण का मतलब AC का मान हमको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, AB हमारे पास कितना दे रखा है 2AB होल स्क्वायर प्लस BC हमारे पास कितना दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी का, वही हमने कर दिया। अब हम लोग पहले ये लिख देंगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये जो लिखा है लिखा रहने देंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बन रहा है a प्लस, क्योंकि प्लस है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब चूंकि a कितना है a है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर, और जब स्क्वायर दोनों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको AC की वैल्यू पता चल गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है। अब जब हमको AC पता ही चल गया है तो cos थीटा का मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार मतलब BC और कर्ण कितना है AC, तो BC हमारे पास दे रखा है कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण हमारे पास कितना दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ये वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बाकी है, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये वाला टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही निरंतर लगाते रहिए। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग पिछले क्वेश्चन में जा करके बेनिफिट उठा सकते हैं टॉप 100 में, अगर अच्छे अंक आपको लोगों को प्राप्त करने हैं तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।